गणतंत्र दिवस समारोहों की श्रृंखला में आयोजित होने वाले इस अखिल भारतीय हिंदी कवि सम्मेलन में उपस्थित सभी सम्मानित महानुभावों, देवियों, सज्जनों, साहित्य प्रेमियों, रसिकों तथा श्रोताओं का मैं सबसे पहले हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं तथा आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे विश्वास है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी देश के विभिन्न अंचलों से आए हुए तथा जम्मू कश्मीर के अपने मानिंद कवियों की काव्य प्रतिभा के माध्यम से श्रोतागण भावों और संवेदनाओं के संसार की यात्रा कर सकेंगे, स्वयं के संपूर्ण विस्तार का साक्षात्कार भी कर सकेंगे। मुझे यकीन है कि हर वर्ष उल्लास, विरह, वेदना, करुणा, संवेदना, हास्य, व्यंग, जीवन के हर रंग, हर भाव और हर स्पंदन से यह सभागार इस वर्ष भी गुंजायमान होगा। अभिनव थिएटर का ये रंगमंच आज गणतंत्र दिवस के विराट उत्सव और उससे जुड़े मूल्यों का भी साक्षी बनेगा, जहां शब्दों की लय, भावों की गूंज और संवेदनाओं की मधुर प्रतिध्वनि पूरे वातावरण को आलोकित करेगी, स्पंदित करेगी। मित्रों, मेरी दृष्टि में कविता दृश्य और अदृश्य संसार के बीच एक सेतु है। एक ऐसी नाव है जो हमें जीवन के इस तट से उस पार ले जाने की क्षमता रखती है। यदि हमें सौंदर्य, आत्मदर्शन और आध्यात्म के उस दूरस्थ किनारे तक पहुंचना है तो कविता के मार्ग से होकर ही किसी को भी जाना होगा। हमारी प्राचीन संस्कृति और परंपरा भी ये स्वीकार करती आई है, समस्त प्राणियों में कवि ही ऐसे होते हैं जो साधकों के सबसे अधिक निकट पहुंच सकते हैं। कवि के पास वह दुर्लभ शक्ति होती है जो समाज को भीतर से रूपांतरित कर सकती है, उसकी गति को और तीव्र कर सकती है, जन चेतना में नवीन ऊर्जा का संचार भी कर सकती है। रामधारी सिंह दिनकर जी की चंद लाइनें मैं उद्धृत करना चाहूँगा। रण की घड़ी जलन की बेला, रुधिर पंक में गान करो, अपनी आहुति धरो कुंड में, कुछ तुम भी बलिदान करो। रण की घड़ी जलन की बेला तो मैं भी कुछ गाऊंगा, सुलग रही यदि शिखा यज्ञ की अपना हवन चढ़ाऊंगा। नई किरण की सखी बांसुरी के छिद्रों से कूक उठे, सांस सांस पर खड्गधार पर नाच हृदय की हुक उठे। नए प्रात के अरुण तिमिर उर में मरीच संधान करो, युग के मूक शैल उठ जागो, हुंकारो कुछ गान करो। युग के मूक शैल उठ जागो, हुंकारो कुछ गान करो। अक्सर कहा जाता है कि वैज्ञानिक और कवि ये दोनों ही समाज को गहराई से देखने की क्षमता रखते हैं। किसी भी भौतिक रूप से समृद्ध और सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक रूप से संतुलित समाज के लिए वैज्ञानिक और कवि दोनों का योगदान बड़ा अनिवार्य है। वैज्ञानिक तर्क और प्रयोग के माध्यम से जीवन को सुगम बनाता है, वहीं कवि संवेदना और कल्पना के सहारे जीवन को एक नया अर्थ प्रदान करता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि कविता केवल शब्दों की कलाकारी नहीं है। कविता तो सबसे पहले भाषा की सीमाओं से परे जन्म लेती है। शब्दों की सुव्यवस्थित रचना से हम श्रेष्ठ गद्य, लेख, निबंध तो लिख सकते हैं, पर कविता तो तभी प्रकट होती है जब हृदय की संवेदना भाषा की सीमा को लांघ जाती है। कवि के शब्द मात्र शब्द नहीं रह जाते, वे जीवन की धड़कन बन जाते हैं। वह रंगों की आभा से दीप्त हो उठते हैं और गहन अर्थ से अनुप्राणित हो जाते हैं। और तभी तो कहा गया कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। और आगे और भी कहते हैं कि योगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर नैनों से आप वही कविता होगी अनजान। मैं मानता हूँ कि कविता का जन्म वह क्षण है
जब भाव स्वयं भाषा का रूप धारण कर लेता है। सुमित्रानंदन पंत जी छायावाद के एक बड़े ही, सुमित्रानंद पंत जी एक प्रसिद्ध कवि हुए, उनकी चंद लाइनें हैं। जगति के जनपथ कानन में तुम गाओ विहग अनादिगान, चिरशून्य शिशिर पीड़ित जग में निज अमर स्वरों से भरो प्राण। तुम कहो गीत खगडालों में जो जाग पड़ी कलियां अजान, वह विटपों का श्रम पुण्य नहीं, वह मधु का मुक्त अनंत दान, वह मधु का मुक्त अनंत दान। साथियों, 26 जनवरी 1950 को जब हमने अपने संविधान को अंगीकार किया और एक गणराज्य के रूप में अपनी यात्रा आरंभ की, तब हमारे नीति निर्माताओं के मन में अनेक स्वप्न और आकांक्षाएं थी। उनमें से एक प्रमुख लक्ष्य था राष्ट्रीय एकता की शक्ति से भारत की विविधता को सुदृढ़ करना और स्थानीय संस्कृतियों को सशक्त बनाना। इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से पिछले कुछ वर्षों में भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डोगरी, कश्मीरी, हिंदी, बाकी अनेक भाषाओं को विकसित करने की कोशिश हो रही है। उसमें हमारे प्रमुख सचिव कल्चर एकेडमी का बड़ा भारी योगदान है। यह निर्णय केवल भाषाई मान्यता भर नहीं थी, बल्कि सांस्कृतिक, साहित्यिक और कलात्मक पुनर्जागरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम भी था, जिसने संस्थागत मौजूदगी को भी नया आधार प्रदान किया। जिस पवित्र भूमि पर अतीत में कभी महान कवि कल्हड़ की लेखनी चली, जहाँ लाल देर की वाणी गूंजी, जहाँ भवानी दास काचरू, हब्बा खातून और नंद ऋषि की साधना ने आत्मा को आलोकित किया, जहाँ दीनानाथ जी, दत्तू गंगाराम, पंडित हरदत्त, रहमान राही और लक्ष्मण भट्ट जैसे साहित्य सूर्य उदित हुए, उसी भूमि पर आज पुनः भाषाओं में प्राण फूंकने और स्थानीय संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास प्रारंभ हुआ है। ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि इस विरासत को केवल स्मृति में नहीं, बल्कि जीवंत परंपरा के रूप में हम आगे बढ़ाएं। मैं समझता हूँ कि आज जम्मू कश्मीर के नागरिक अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सुदृढ़ करते हुए एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण में योगदान दे रहे हैं। मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहूँगा कि वही समाज वास्तव में समृद्ध और संतुलित होता है जिसके नागरिक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हों और आर्थिक रूप से सुरक्षित भी। संस्कृति आत्मा को दिशा देती है और आर्थिक सशक्तता उसे स्थायित्व प्रदान करती है। इन दोनों के संतुलन से ही एक सुखी, विकसित और आत्मनिर्भर समाज का निर्माण होता है। आज हमारे सामने अपार संभावनाएं हैं। हमारे पास प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त है, मानव प्रतिभा है, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पूंजी है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इन संसाधनों का समुचित और विवेकपूर्ण उपयोग करें। यदि हम ऐसा कर पाए तो जम्मू कश्मीर न केवल अपने नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा, बल्कि देश के विकास में भी एक प्रेरक भूमिका निभाएगा। मैं एक बार फिर आप सभी सम्मानित कविगणों, साहित्य प्रेमियों को इस कवि सम्मेलन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपकी वाणी से निकले शब्द समाज को, जम्मू कश्मीर को एक दिशा दें, संवेदना को जागृत करें, राष्ट्र की चेतना को और अधिक सुदृढ़ करें। ऐसी मैं माता वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हूं। आइए आज कविताओं के माध्यम से हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का स्वप्न रचें जो विविधता में एकता, परंपरा में प्रगति और संस्कृति में समृद्धि का द्योतक हो। मुक्तिबोध की एक कविता की चंद पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। घोर धनुर्धर बाण तुम्हारा सब प्राणों को पार करेगा, घोर धनुर्धर बाण तुम्हारा सब प्राणों को पार करेगा, तेरी प्रत्यंचा का कंपन सूनेपन का भार हरेगा, हिमवत जल निस्पंद हृदय के अंधकार में जीवन भय है, तेरे तीक्ष्ण बाण की नोकों पर जीवन संचार करेगा, तेरे तीक्ष्ण बाण की नोकों पर जीवन संचार करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।